अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं कुंडल शाही वाटर फॉल पर, जिस इंतहाई खौफनाक दरिया है और लोगों की, बहुत सारे लोगों की ज़मीनें और बहुत सारे लोगों के मकान ख़तरे में हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं इस वक्त जो इन ख़तरात के अभी जो नज़ारे कर रहे हैं उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अच्छा, आप क्या कहते हैं यहाँ पर जो लोग आने वाले हैं, टूरिस्ट हैं, जो बाहर से जो लोग आते हैं, उनसे आप क्या कहेंगे उन लोगों को कि यहाँ पर वो, क्योंकि आज ख़तरा है, किसी वक्त भी ये दरिया उमड़ सकता है, किसी वक्त भी ये सैलाब की मज़ीद गंदी सूरत हाल हो सकती है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, टूरिस्टों को तो इस वक्त नहीं आना चाहिए क्योंकि खतरनाक हो गया है बहुत सारा। किसी वक्त भी दरिया और बढ़ सकता है, ठीक है। जिस जगह मौसम साफ नहीं होता है टूरिस्टों को नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो सैलाब की सूरत हाल है, क्या आपके मकान भी ख़तरे में हैं या क्या आपकी ज़मीनें भी ख़तरे में हैं? सैलाब ज़मीनें ये इमारतें हमारी जो बनी हुई हैं ये सामने आपके, और बाकायदा हमारा गांव सारा इसकी जद में आता है। पहले भी यहाँ से नुकसान हो चुका है काफ़ी हद तक, आपने शायद देखा भी होगा। तो आज भी माहौल कुछ उसी तरह का है। पीछे जो रैली आ रही है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बड़ी होगी या ना होगी, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन सुना है, कॉल पर रब्ता हुआ था, जागरान नाले की साइड से, पीछे से जागरान की साइड से आ रहा है, ठीक है। रेला उसके इंतज़ार में देख रहे हैं, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। लेकिन नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी मकानों और ज़मीनों के दरमियान कोई ऐसी दीवार कायम नहीं की गई, कोई ऐसी सेफ्टी नहीं है जिनसे इस सैलाब और इस पानी का रुकाव हो सके और उन मकानों और उन बिल्डिंग्स को बचाया जा सके। नाज़रीन, हम इसी वाले से भी, इस टॉपिक पर भी हम यहाँ मुकीम हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपसे एक सवाल ये करना है कि यहाँ पर जो सैलाब की सूरत जब भी बनती है उसमें बहुत सारे मकान और बहुत सारी ज़मीनें इस सैलाब की ज़द में हो जाती हैं, और मकान और सैलाब के दरमियान कोई ऐसी सेफ्टी दीवार, कोई ऐसी चीज़ दरमियान में हाइल नहीं है। और इस हवाले से आप हुकूमत वक्त को क्या अपील करना चाहेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर, बात ये है कि वक्ती जब कोई सानिया बड़ा आता है तो कोई ना कोई हल्ला गुल्ला हो ही जाता है, लेकिन जब ख़त्म होया तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लंबा चौड़ा इतना नहीं करता है। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि जिस वक्त कोई ना कोई साने होता है उस वक्त तो हल्ला गुल्ला है, लेकिन उसके बाद कोई पूछताछ नहीं। नाज़रीन, लोगों का ये कहना है कि हमारे मकानों और दरिया के दरमियान कोई ऐसी दीवार कायम की जाए, कोई ऐसी सेफ्टी हमारे और हमारे ज़मीनों के लिए होनी चाहिए जिससे इस सैलाब और इसी तरह के जो रेले साल भर आते हैं उनसे अपने मकानों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को और उनके लिए एक बेहतरीन सेफ्टी की जा सके। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपका नाम? वामिक कुरैशी। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो सैलाब की सूरत बन रही है तो इस हवाला से आप क्या कहना चाहेंगे, जो यहाँ पर लोग आमदोरफ्त लोगों की, या जो लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं, रावलपिंडी से आते हैं, कराची से, लाहौर से, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, नीलम वैली तो सबसे पहले हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी ना किसी नुकसान का शिकार रहती है। पहले वाटर लाइन पे गोलाबारी, फिर कोरोना, फिर सैलाब, यार जो है ना 7-8 साल बाद ये अपने आती जाती रहती है। और टूरिस्टों से मैं अपील करूँगा कि वो रास्ता देख के क्लियरनेस करके पता करके आएँ कि रास्ते कितने क्लियर हैं, कोई लैंड स्लाइडिंग, कोई और खतरा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद यहाँ पे आएँ। और आपने जो है ना जिस गेस्ट हाउस में रहना है उन सब लोगों से क्लियरनेस करके, ट्रैफिक पुलिस बनी हुई है यहाँ पे, उनसे रब्ते करें, फिर उसके बाद यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। अच्छा, वो जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस है उनकी हेल्प लाइन क्या होगी, आपको इल्म है? 1422 पे जो है उनकी हेल्प लाइन है, उस पर कॉन्टेक्ट करके फिर उसके बाद आएँ। 1422 पर। नाज़रीन, 1422 पर रब्ता करें और रास्ते की हवाले से और यहाँ के जो हालात हैं उनके हवाला से ज़रूर क्लियर करने के बाद फिर यहाँ पर आएँ, और जहाँ जिस बंदे के साथ आपका रब्ता है उस बंदे से भी रब्ता करें कि जी हम यहाँ पर आ सकते हैं या नहीं, और इससे कबल कि आपकी जान को नुकसान हो, कोई ख़तरा लायक हो जाए, इससे कबल आप उनसे मालूमात ज़रूर लें और उसके बाद आप ज़रूर आएँ और इन्जॉयमेंट करें। लेकिन फ़िलहाल वादी नीलम को आपकी दुआओं की ज़रूरत है
آپ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی اللہ حافظ.